वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। राजकुमारी सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब उनके तेज, संयम और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अनेक राजाओं ने अपने योग्य पुत्रों के प्रस्ताव भेजे, पर सावित्री का मन किसी में नहीं रमा। राजा अश्वपति ने पुत्री को स्वयं अपने जीवन साथी का चयन करने की अनुमति दी। सावित्री ने वन प्रदेशों की यात्रा आरंभ की, जहां तपस्वी, ऋषि और साधारण लोग रहते थे। उन्हीं वनों में उन्होंने एक तेजस्वी, शांत और कर्तव्यनिष्ठ युवक को देखा, सत्यवान। वह वनवासी राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो अपने पिता की अंधता और राज्य हरण के कारण साधारण जीवन जी रहा था। सत्यवान का सरल स्वभाव, माता पिता के प्रति सेवा और सत्य के प्रति निष्ठा ने सावित्री के हृदय को छू लिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। सावित्री ने लौटकर अपने पिता से स्पष्ट कहा कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। ये सुनकर सभा में मौन छा गया, क्योंकि देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष के भीतर उसका अंत निश्चित है। राजा अश्वपति ने पुत्री को समझाने का प्रयास किया, पर सावित्री का संकल्प अडिग था। उन्होंने कहा कि एक बार मन ने जिसे स्वीकार कर लिया, उससे हटना अधर्म होगा। जीवन का मूल्य उसकी अवधि में नहीं, उसके सत्य और कर्तव्य में होता है। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने अंततः उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। विवाह सादगी से संपन्न हुआ। राजकुमारी होते हुए भी सावित्री ने वन जीवन को हंसते हंसते अपनाया। उन्होंने सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। सत्यवान के साथ उनका दाम्पत्य प्रेम, सम्मान और सहयोग पर टिका था। समय शांतिपूर्वक बीत रहा था, पर सावित्री के मन में नारद की भविष्यवाणी की छाया बनी रहती थी। उन्होंने तप, व्रत और साधना को और कठोर किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सत्य और संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है। जिस दिन सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन बताया गया था, उस दिन सावित्री ने उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। सत्यवान ने मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान को अचानक पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में गिर पड़े। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए और सत्यवान का प्राण हरने लगे। सावित्री ने भय नहीं, बल्कि शांति और श्रद्धा से यमराज का अनुसरण किया। उनके प्रश्नों के उत्तर में सावित्री ने सत्य, धर्म और करुणा की ऐसी वाणी कही कि यमराज भी प्रसन्न हो उठे। यमराज ने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर के लिए दृष्टि और राज्य की कामना की, फिर अपने पिता के वंश के विस्तार का वर मांगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। यमराज ने सब स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने ऐसा वर मांगा कि वह सत्यवान के साथ दीर्घकाल तक धर्मपूर्वक जीवन बिताएं। वर की शर्तों में सत्य की विजय निहित थी। यमराज ने सत्य की मर्यादा का पालन करते हुए सत्यवान को जीवन दान दिया। सत्यवान ने आंखें खोली तो वन वही था, पर संसार बदल चुका था। सावित्री का धैर्य, बुद्धि और पतिव्रत केवल व्यक्तिगत विजय नहीं था, वह सत्य की सार्वकालिक शक्ति का प्रमाण बन गया। उनका विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि संकल्प और सत्य के मिलन की कथा बनकर युगों तक लोगों को प्रेरणा देता रहा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।